तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये तीन टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन कन्वेंशन समझेंगे, क्योंकि मिरर में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन कन्वेंशन पे बेस्ड है मिरर फार्मूला, क्योंकि मिरर फार्मूला के जो क्वेश्चन होते हैं बिना साइन कन्वेंशन के नहीं हो सकते। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल जब करेंगे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, तब वहां साइन कन्वेंशन यूज होगा। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन समझेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था, इमेज फॉर्मेशन सीखा था। ठीक है, कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। तो देखिए, साइन कन्वेंशन कहां से आएगा? इमेज फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा था उसी से साइन कन्वेंशन होता है। तो साइन कन्वेंशन पहला क्या कहता है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा, साइन कन्वेंशन जो कहता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखना है, चाहे वो कॉन्वेक्स, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। ऑब्जेक्ट को रखना हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखना है। इसका मतलब क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के हम लेफ्ट साइड रखेंगे तो जो इंसिडेंट रे होगी वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी। मतलब इंसिडेंट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब इंसिडेंट लाइट जो होगी हमेशा कहां से आएगी? लेफ्ट से राइट की तरफ। ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा, और इंसिडेंट लाइट जो होगी, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगी डायग्राम। ठीक है, पहला साइन कन्वेंशन मतलब ये लिखा है, द ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से लाइट इंसिडेंट होती है किस पे? मिरर पर, चाहे वो मिरर कोई सा भी हो। All the distance parallel to principal axis are measured from the pole of the mirror। मतलब हर डिस्टेंस को हमें कहां से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है। ठीक है, पोल मतलब है ना मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, उसका हम बोलते हैं पोल। तो पोल से हर डिस्टेंस को मेजर करना है। कहां से मेजर करेंगे? पोल से, चाहे वो कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हम किसे मानेंगे? पोल को। हमने क्या माना है यहाँ पे? पोल को ओरिजिन मान लिया है 0,0 ओरिजिन, और इसको एक्स एक्सिस और यहाँ पे होगी वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई पॉजिटिव वाई है या नेगेटिव वाई, ऐसा। ठीक है, तो पोल को हमने ओरिजिन कंसीडर किया है। पोल को हमने क्या मान लिया? ओरिजिन 0,0। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब पोल के राइट तरफ मेजर करेंगे जो डिस्टेंस, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, all the distance measured to the right of the origin along the positive x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin along the negative x-axis are taken negative। मतलब इस तरह वाली पॉजिटिव, पॉजिटिव x-axis में पॉजिटिव और नेगेटिव x-axis में नेगेटिव होगी डिस्टेंस। ठीक है, ये दूसरा साइन कन्वेंशन। तीसरा डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मेजर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और ऊपर की ओर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की तरफ, वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, दूसरा, और डाउनवर्ड डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव लेना है। ठीक है, इतना ही साइन कन्वेंशन है। ठीक है, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट तरफ रखना है, पहला साइन कन्वेंशन। सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल के राइट तरफ की डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव, पैरेलल इस डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे इधर। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और डाउनवर्ड डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव। ये है साइन कन्वेंशन, इतना याद रखना है। ठीक है, अगर और सीधी सी बात है, हमेशा हमारे लिए ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा होगा। ठीक है, अभी साइन कन्वेंशन और इसको समझेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से मैंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइन कन्वेंशन समझ लेंगे। अब देखो, ये अभी बताऊंगा मैं क्यों इसका यूज करना है। सबसे पहले देखिए हम मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में हमारे पास मिरर फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। 1/f = 1/v + 1/u, और f = r/2। ये भी हम लोग समझ चुके हैं। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है, मिरर फार्मूला, और ये रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ये रिलेशन है। ठीक है, अब
अब इसमें u क्या है, u v और f क्या है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और u हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, हमारा साइन कन्वेंशन बोलता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड। तो देखिए पीछे डायग्राम है, ठीक है, u हमेशा नेगेटिव होगा, u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। u क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। देखो जितने भी हमने रे डायग्राम पढ़े सब ये कॉनकेव के रे डायग्राम है, सब में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा हमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, हमेशा लेफ्ट साइड रखा था। लेफ्ट साइड रखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ होगा हमेशा पोल के, तो u हमेशा नेगेटिव ही होगा। u जो होगा ये u है, पोल से हर केस में ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ है, पोल के लेफ्ट साइड है, ये इमेज है इसकी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, a डैश b डैश, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि वो हमेशा इधर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखना है। तो ये साइन कन्वेंशन ही बोलता है। अभी कोई सा भी केस हो, किसी में देखो सब में ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड रखा है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। तो u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, u हमेशा क्या होता है, u हमेशा नेगेटिव ही होता है, u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जितने भी डायग्राम है, 6 केस किसके, 6 केस जो थे कॉनकेव के, और 2 केस किसके थे, कॉन्वेक्स के, सब में ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड। यही साइन कन्वेंशन कहता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये हमें याद रखना है, रट लेना है, याद कर लो। अब याद के साइन कन्वेंशन ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन में u जब भी दिया रहेगा, व्हेन ऐसे लिखा रहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो हम जब लिखेंगे u के पहले तो -10 लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पॉजिटिव ही दिया होगा, अब इसको और समझेंगे क्वेश्चन में। तो u को हमेशा नेगेटिव लेना है। क्वेश्चन में अगर u दिया है तो फार्मूले में पुट करते समय हम u को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर u पूछा है तो u जब आएगा आंसर तो माइनस आना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। अगर आपका u नेगेटिव नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में अगर u पूछा है नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है, आपने कहीं चमत्कार कर दिया है, तो उसको रीचेक करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं v की। v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल है या मिरर। अब v की 2 चीजें हो सकती हैं, v, ठीक है, v पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जब लेफ्ट तरफ होगा, जब इमेज लेफ्ट तरफ बन रही होगी, है। पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज राइट तरफ बन रही होगी, सॉरी। और जब नेगेटिव कब होगा, जब इमेज लेफ्ट तरफ बन रही होगी। देखो वर्चुअल के केस में v पॉजिटिव होगा, रियल के केस में v नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होता है, जब लेफ्ट तरफ होता है, और पॉजिटिव कब होता है, जब राइट तरफ इमेज होती है। देखो अब ऐसा कहाँ पे है, ये पीछे देखो, जितने भी केस है कॉनकेव के, सब में क्या है, यहाँ पर u नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, u नेगेटिव है, u तो ऑलवेज नेगेटिव, और v क्या है, v भी नेगेटिव है सब में। रियल के केस में यहाँ पे u नेगेटिव है और v क्या है, v भी नेगेटिव है, इसमें रियल है इमेज, क्योंकि यहाँ भी u नेगेटिव है और v क्या है, v भी नेगेटिव है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी u नेगेटिव है, u तो हमेशा नेगेटिव, v क्या है, v जो है वो इंफिनिटी पे होगा यहाँ पे, तो v भी नेगेटिव ही। इसमें u ये है इंपॉर्टेंट, ये वाला केस, ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है केस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है केस, इसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, उस केस में u तो नेगेटिव होता है और v पॉजिटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। और कॉन्वेक्स में तो हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स में हमेशा u तो नेगेटिव होगा ही, u तो हर चीज के लिए नेगेटिव होगा, और v ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर u, ठीक है, u तो नेगेटिव होगा और v क्या होगा, v पॉजिटिव होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। u तो हमेशा नेगेटिव, इसको तो रट ही लेना है,
u तो हमेशा नेगेटिव होगा और v पॉजिटिव। तो देखो वर्चुअल के केस में जब इमेज वर्चुअल होती है तो v पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे। और वर्चुअल तो कॉनकेव का लास्ट केस, कॉनकेव का सबसे लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, जब ऑब्जेक्ट होता है फोकस और पोल के बीच में, तो उस समय वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, और वर्चुअल बनती है तो v पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, उसमें v हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो यही साइन कन्वेंशन कहता है, मिरर फार्मूला, यही चीज हमें याद रखना है। v अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है, और v अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज है। लेकिन हम रियल और वर्चुअल का पता हम लोग v से कभी नहीं लगाते, या ना लगाओ, आप मत लगाओ मिरर में, लेकिन अगर याद कर लोगे तो ठीक है, लेकिन ये कन्वेंशन लेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप उसको रियल और वर्चुअल यहाँ से पता नहीं लगाते। अभी हम पढ़ेंगे आगे मैग्निफिकेशन, हम मैग्निफिकेशन से रियल और वर्चुअल पता लगाते हैं, ठीक है। याद रखोगे तो ठीक है, मिरर में अगर v नेगेटिव आया तो मतलब रियल इमेज, और v अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इमेज। अब तीसरा जो इसमें है f है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कॉनकेव का जो होता है, कॉनकेव का जो फोकस होता है वो लेफ्ट तरफ होता है, इसलिए, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस इधर है लेफ्ट साइड, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स का फोकस कहां पे होता है, राइट तरफ होता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात समझ में आ रही? तो ये चीजें हैं, आपको याद रखना ये सब चीजें, ठीक है। ये मैंने बता दिया आर के बारे में, ठीक है। आर के बारे में बात करें तो इसके लिए आर जो होगा, कॉनकेव के लिए आर जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इसका फोकस, ठीक है, कॉनकेव के लिए आर नेगेटिव होता है। कॉनकेव के लिए, ठीक है, कॉनकेव के लिए आर और एफ दोनों क्या होते हैं, आर और एफ, कॉनकेव के लिए आर और एफ दोनों नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव और आर भी नेगेटिव, ये याद रखेंगे। इसमें आर भी नेगेटिव होता है, इसमें आर पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है, इस वजह से, ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर इधर होता है तो आर इसका नेगेटिव ही होता है, ठीक है, सिंपल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है, इस तरफ होता है, इसलिए इसका आर होता है पॉजिटिव। तो जो साइन आर का होता है, जो साइन मतलब आर और एफ का जो सेम साइन होता है, सेम साइन दोनों का क्या होता है, सेम, आर और एफ का साइन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया यू के बारे में, यू हमेशा नेगेटिव और भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एफ को हमें याद रखना है, कॉनकेव का एफ फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ये साइन कन्वेंशन आगे भी यूज होगा, ठीक है, लेंस में भी यही होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन होता है एम, मैग्निफिकेशन हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्निफिकेशन जो है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बिटवीन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का क्या है, ये रेशियो है। तो m को हम लोग लिखते हैं HI अपॉन HO, ठीक है, ये है HI और ये है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फार्मूला होता है माइनस V बाई U, ठीक है, ये याद कर लेना हमें मैग्निफिकेशन का। अब मैग्निफिकेशन बताता क्या है कि जो इमेज है वो कितने टाइम्स बन रही है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की हाइट से। जैसे मैग्निफिकेशन अगर 2 है, -2 है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन मतलब 2 आ रहा है, m की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब जो इमेज है वो 2 टाइम्स बन रही है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो इमेज होगी 4 सेंटीमीटर की, उसका डबल। अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है और मैग्निफिकेशन 1/2 है, इसका मतलब इमेज हाफ बन रही होगी उसकी, ठीक है, 4 का आधा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ये बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कितने टाइम्स बन रही है, छोटी बन रही, बड़ी बन रही है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी बन रही, 1 से ज्यादा है मतलब इमेज बड़ी बन रही है, और m की वैल्यू अगर 1 से कम है
तो इमेज छोटी बन रही होगी। ठीक है, एम के बारे में, एम नेगेटिव हो सकता है, एम अगर नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इमेज होती है रियल। अगर एम नेगेटिव है तो इमेज होगी रियल। ठीक है, रियल और वर्चुअल का पता हम लोग ऐसे ही लगाएंगे, रियल और वर्चुअल का हम लोग कैसे लगाएंगे, यहीं से पता लगाएंगे। अगर, ठीक है, अगर एम नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी होगी, इमेज होगी रियल। कैसी होगी इमेज, इमेज होगी रियल, इमेज होगी रियल। ठीक है, और अगर एम पॉजिटिव आ रहा है तो एम इमेज होगी वर्चुअल। ये आप याद कर सकते हैं, इसको तो फिक्स है, ये याद कर लो, ये लेंस में भी यही होता है। अगर एम नेगेटिव है तो, ठीक है, अगर एम नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, रियल, और अगर एम पॉजिटिव तो वर्चुअल। ठीक है, अब बात करते हैं एम अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अब वर्चुअल कौन है, वर्चुअल इमेज कौन बना सकता है, वर्चुअल इमेज दोनों लेंस बना सकते हैं, दोनों मिरर बना सकते हैं। ठीक है, उसमें चेक करना पड़ेगा, अगर एम की वैल्यू 1 से कम है, मतलब इमेज छोटी बन रही है, इमेज छोटी, स्मॉलर इमेज, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज, एम की वैल्यू अगर 1 से कम आ रही है तो इमेज छोटी है। और इमेज छोटी कौन बनाता है, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। ऐसा काम कौन करता है, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर एम की वैल्यू 1 आ रही है, एम की वैल्यू 1 है, प्लस का 1 है, तो ऐसा काम कौन करता है, प्लेन मिरर, मतलब जितना हाइट का ऑब्जेक्ट उतनी हाइट की इमेज। ठीक है, ऐसा। और अगर एम की वैल्यू 1 से ज्यादा है और पॉजिटिव है, एम की वैल्यू 1 से ज्यादा है, +2 आ रही है, तो ऐसा काम कौन करता है, कॉनकेव मिरर करता है। ठीक है, ऐसा काम कौन करता है, कॉनकेव मिरर करता है। ठीक है, देखो इमेज जहां पे बड़े बनेगी वो वर्चुअल इमेज है, और वहां पे मैग्नीफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर जो है एम की वैल्यू वो प्लस में है, पॉजिटिव है, और एम की वैल्यू 1 से ज्यादा भी है। ठीक है, ये वाला केस, यहाँ पर ये इमेज है, ये इमेज है, यहाँ पर एम की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन एम की वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, बाकी केसेस में, बाकी यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर एम नेगेटिव है क्योंकि ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है, एम की वैल्यू नेगेटिव है और एम की वैल्यू 1 से कम है, छोटी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू बात करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, वैल्यू एम की वैल्यू 1 से कम। यहाँ पर एम नेगेटिव तो है, एम नेगेटिव है, लेकिन एम की वैल्यू जो है वो 1 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल है, नेगेटिव है, यहाँ पर m की वैल्यू नेगेटिव तो है लेकिन m की वैल्यू जो है, m जो नेगेटिव है लेकिन m की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। सीधी बात, अगर m नेगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज है, सीधी सी बात, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सीधे समझ रहे हैं, अगर m नेगेटिव है, और नेगेटिव कौन करता है हमेशा, ऐसा कॉनकेव ही कर सकता है, ऐसा हमेशा कौन करता है, ऐसा करता है हमेशा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर ही करता है। एम की नेगेटिव कौन सा मिरर, ये करता है कॉनकेव मिरर। ऐसा कौन करता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ही ऐसे करता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर ही ऐसे करता है। लेकिन हाँ, एम की पॉजिटिव कॉनकेव मिरर बना सकता है और कॉन्वेक्स बना सकता है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, द मिरर विच फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल इमेज, इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, ऐसा पूछा जाए विच मिरर कैन फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, विच कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज कॉनकेव भी बनाता है। ठीक है, ऐसा बोले विच मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज तो मैंने बता दिया अभी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो जाएगा। विच मिरर फॉर्म्स, ऐसा बोले, तीसरा क्वेश्चन, विच मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, तो इसका आंसर होगा कॉनकेव। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, ठीक है, बड़ी इमेज, इन लार्ज, मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज, वर्चुअल इन लार्ज लिखा है, वर्चुअल इन लार्ज लिखा है, कॉनकेव मिरर। वर्चुअल है और स्मॉल इमेज है तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, वर्चुअल है और सेम एज ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक,
चलिए अब इन्हीं पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स मिरर फार्मूला पे बेस्ड। तो सीधे यू नेगेटिव ऑलवेज, यू हमेशा नेगेटिव, ठीक है। भी तो पूछा जाएगा ज्यादातर। एफ, एफ की बात करें कॉन्वेक्स के लिए एफ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए एफ पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए एफ नेगेटिव। आर की वैल्यू भी कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है और कॉनकेव के लिए आर की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ तो न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, सिंपल, ठीक है। कॉनकेव मिरर of focal length 20 cm forms a real image at a distance 40 cm. Find the position of the object. object की पोजीशन निकालना है, मतलब हमें u निकालना है। क्या पूछ रहा है? u। इसका सॉल्यूशन है। अब फोकल लेंथ दिया है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव है, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव और v दे देता है 40 सेंटीमीटर को इमेज बना रहा है तो v की वैल्यू माइनस लगेगी। रियल इमेज है, रियल है मतलब वो लेफ्ट साइड बन रही होगी, माइनस मिलेंगे। u हमें निकालना है। मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। f की वैल्यू माइनस में और u v की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे रख देंगे। इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये माइनस को हमने यहाँ कर लिया, ये वैल्यू पुट किया, माइनस ऊपर लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, इसको यहाँ पे, इसको इधर पे लाए तो प्लस हो गया साइन। अब देखो ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ पे आएगा कितना -2 + 1 तो -1 आ रहा है, -1/40, 2 में से 1 गया तो -1 आ गया, -1/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -u = 40 तो u = -40। तो पोजीशन आ गई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने। कितने रखेंगे? 40 सेंटीमीटर पे रखेंगे। कहाँ पे रखना है? 40 पे यार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है? एक्चुअली में ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तब तो इमेज भी वही बनेगी, ये ऐसा कुछ, ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज बन रही है, ठीक है। जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रही है, ठीक है। ये तो सिंपल है, हमसे वैसे रे डायग्राम नहीं पूछा है तो अभी तो हम लोग बना सकते। तो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रही है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। एफ दिया था, v दिया था, मिरर फार्मूला के u की वैल्यू कैलकुलेट करना था फार्मूले में। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, A convex mirror used on automobile has the radius of curvature 3 मीटर। convex मिरर को समझेंगे convex, मतलब लिख लेंगे r, r की वैल्यू पॉजिटिव, r होगी पॉजिटिव, ठीक, प्लस convex इसलिए। if the truck is located 4 मीटर, मतलब ट्रक की लोकेशन बता रहा है, ट्रक की लोकेशन मतलब u दिया है, u की वैल्यू -5 मीटर, u नेगेटिव लेना। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग r दिया था, r से हमने f निकाला, आधा 3/2 कर दिया, 3/2 मीटर। अब मिरर फार्मूला यूज करेंगे, मिरर फार्मूला यूज करना है 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 3/2, ये वैल्यू 3/2, f की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू चाहिए प्लस 1/u, u की वैल्यू -5, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, ये 2 पर चला गया 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये इसको सॉल्व किया और -1/5 को ट्रांसपोर्ट करेंगे, इस तरफ ले आएंगे तो ठीक है। अब इन दोनों में एलसीएम लेना है, 3 और 5 का एलसीएम 15, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 10/3 10 + 3 13/15, तो v की वैल्यू आ गई 15/13 मीटर, v की वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग ये m निकालेंगे, ठीक है, m निकालेंगे क्योंकि m का फॉर्मूला -v/u, तो -v/u, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस, यहाँ पे क्या किया, माइनस वैल्यू रखी थी, ठीक है, यहाँ पर माइनस था, ठीक है, यहाँ पे क्या था माइनस, ये तो माइनस था इधर पे, तो -v/u, v की वैल्यू कितनी 15/13,
15/13 और u की वैल्यू -5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इधर से, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। 15/13 अपॉन में 5 था, तो 5 बन जाएगा 5, 5 3 में कट जाएगा, 3 में कट के आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी आएगी 3/13। m की वैल्यू प्लस में आ रही, प्लस में आ रही मतलब वर्चुअल, अभी बताया था m अगर प्लस में आ रहा है तो वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज विल फॉर्म एट 15/13 मीटर बिहाइंड द मिरर, पीछे बनेगी क्योंकि भी पॉजिटिव आ रहा है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और बिहाइंड द मिरर है फिर वर्चुअल होगी, और जिसका मैग्नीफिकेशन कितना है 3/13, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, मिरर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज हाफ इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वेयर इज द इमेज फॉर्म, ठीक है। अब क्या दिया इसमें, द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज हाफ इन साइज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब यू की वैल्यू दिया -10 सेंटीमीटर, इमेज कहां पे बनेगी, मैग्नीफिकेशन दिया है, कॉनकेव मिरर है, मैग्नीफिकेशन हाफ दिया है, हाफ इन साइज, इमेज जो है हाफ इन साइज बनती है ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्स बाय कॉनकेव मिरर इज हाफ इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज है वो 1/2 है, आधी है, लेकिन कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर मतलब रियल इमेज होगी, रियल होगी तो फिर ये रियल के केस में, ठीक है, रियल के केस में, क्योंकि रियल के केस में ये जो होगी रियल, क्योंकि कॉनकेव है तो रियल इमेज ही होगी हाफ इन साइज, इसलिए नेगेटिव होगा। अब यहाँ भी निकाल लेंगे, तो v सिंपल है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू -v/u, तो माइनस m की वैल्यू -1/2 माइनस v की -10, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, इस माइनस माइनस उड़ा देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू v/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से 10 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -10/2 तो -5, तो v की वैल्यू -5 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे बनेगी 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल फॉर्म एट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। देखो इन फ्रंट लिख दिया मतलब नेगेटिव है वो, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कहां पे रख रहे हैं, यू की वैल्यू -15 ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दे रखी, देखो ऑब्जेक्ट हाइट जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखें तो देखिए ये चीज याद रखना, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो HO ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, और H तो HI नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, अगर H नेगेटिव है और H पॉजिटिव, अगर H पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल, और अगर नहीं, अगर H नेगेटिव है, अगर H नेगेटिव है, ठीक है, अगर H नेगेटिव है, अगर H नेगेटिव है तो रियल इमेज होगी, रियल इमेज, और अगर H नेगेटिव पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है, ये याद है, ठीक है, ये चीज याद है। H हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इसलिए, ठीक है, ये थोड़ा सा। तो इसमें ऑब्जेक्ट हाइट दिया है तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव लेना है, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, F क्योंकि कॉनकेव है
फोकल लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर नेगेटिव में, कॉनकेव नेगेटिव लेंगे बाय कॉन मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। तो f की वैल्यू -1/10, v की वैल्यू ये v तो अपन को निकालना है प्लस 1/u की वैल्यू -15। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये -10 इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 15 और 10 का 30। ठीक है, 15 2 जा 30 तो यहाँ पे 2, 10 3 जा 30 तो 3। ठीक है, 3 - 2 -1 आ गया, -1/30 तो v की वैल्यू -30, v की वैल्यू -30 आ गई। ठीक है, अब m होता है -v/u, तो माइनस और यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे -30 और u की वैल्यू -15, तो एक माइनस कैंसिल और 15 बन जा 50, 15 2 जा 30, तो ये कितनी आ गई -2। ठीक है, हाइट ऑफ, अब हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ, अब हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो m की वैल्यू -2 रखेंगे और hi हमें निकालना है और h की वैल्यू +5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो hi की वैल्यू आ जाएगी -10। तो देखो पोजीशन पूछा है, फाइंड पोजीशन, पोजीशन मतलब -30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, m माइनस में आ रहा रियल इमेज होगी और hi भी नेगेटिव है, हाइट ऑफ, ये हाइट ऑफ क्या है, ये हाइट ऑफ, ये हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ इमेज है -10 सेंटीमीटर, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो रियल है, रियल तो m से ही पता चल रहा है और हाइट से ही पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम होगा फिर वही, अब इस बार कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर, तो HO पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मतलब u -10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की रेडियस 30 प्लस में 30 दिया है, 30 का आधा कर देंगे तो रेडियस रहेगी 15 सेंटीमीटर, 30 का आधा 15 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ठीक है, u पता है, f पता है तो v पता लगा लोगे, 1/15 = 1/v + 1/-10 प्लस माइनस तो माइनस हो गया, इसको ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, वहाँ पे ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा -10, एलसीएम लेंगे है ना, फिर 15 और 10 का एलसीएम 30, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, 15/30 1/6, ठीक है, ये 1/6 तो v की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे -v/u v की वैल्यू 6 u की वैल्यू -10 माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया ये 6/10 मतलब 0.6 आ गया, मैग्निफिकेशन 6/10 0.6, m = hi/ho 0.6 = hi निकालना है और इसकी वैल्यू +5, ho की वैल्यू +5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको करेंगे 3 आएगा, 3 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम मिरर हाउ डज द इमेज शिफ्ट। ठीक है, देखिए अभी इमेज की लोकेशन क्या है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर हम बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इसकी रेडियस 15 है ना, फोकल लेंथ 15 है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में, इसकी फोकल लेंथ 15 है और u है 10, मतलब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, अगर हम, तो क्या होगा ना, अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाएं, अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से कहाँ ले जाएंगे, दूर, तो क्या होगा, तो अगर दूर ले जाओगे, ठीक है, तो इमेज क्या होगी, दूर ले जाएंगे जैसे जैसे, तो पहले क्या होगा ना, इमेज की हाइट घटेगी, जैसे जैसे हम दूर ले जाते जाएंगे, दूर लाएंगे, इमेज की हाइट घटेगी। ठीक है, इमेज की हाइट क्या होगी, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम द मिरर हाउ डज द इमेज शिफ्ट, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो इमेज की हाइट क्या होगी, घटेगी। व्हाट डज द मिरर क्या होगी, पहले हाइट छोटी होगी, फिर धीरे धीरे क्या होगी, जब हम इधर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट क्या होगी, बढ़ने लगेगी, घटेगी पहले यहाँ से यहाँ तक, फोकस से पोल तक जब ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, फोकस से पोल तक जब ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो पहले क्या होगी, फोकस से पोल तक ले जाएंगे, फोकस से पोल तक ले जाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट की हाइट घटेगी, फिर फोकस से अगर हम ऑब्जेक्ट को
और दूर ले जाएंगे तो इमेज की हाइट क्या होगी, फिर बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये सब। अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ -20 होगी, -20। प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज विच इज थ्राइस। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल है तो थ्राइस मतलब m की वैल्यू +3 लेंगे, मैग्निफिकेशन +3 वर्चुअल के केस में बताया। m अगर पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज, m इक्वल टू माइनस दी वैल्यू, m की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हमने क्या किया, v और u में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया। अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, m f की वैल्यू रख दो और v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। -1/-20 तो यहाँ पे माइनस 1/-u, तो ये माइनस हमने यहाँ कर दिया। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 3u और u का, तो 3u आ गया, है ना। यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे +3, 3u से इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1, u का इसमें डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये आ गया -1/20 = 2/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -3u = 40, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -13/30। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, 30.33 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने रखना पड़ेगा 13.33 सेंटीमीटर पर। तो ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर में मिरर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन किए, साइन कन्वेंशन समझा। ठीक है, तो आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ये क्वेश्चन बनने चाहिए। साइन कन्वेंशन को पूरा ध्यान रखना है, कैसे कौन पॉजिटिव होता है, क्या चीज़ पॉजिटिव क्या चीज़ नेगेटिव होती है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मिरर के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने आज का लेक्चर समझा है और ध्यान से समझा है। साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान देना है, कहाँ पे क्या चीज़ पॉजिटिव होती है। ठीक है, एक बार और साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए, देखिए अब फिर से बता देता हूँ सब चीज, इसमें डायग्राम से समझे। ठीक है, डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है। अगर है ना u हमेशा नेगेटिव, जैसे इस केस में u नेगेटिव है, v नेगेटिव है, f तो नेगेटिव है ही, कॉनकेव है, कॉनकेव का f नेगेटिव होगा, है ना, क्या होगा m नेगेटिव, और m क्या होगा, इस केस में m नेगेटिव है। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्या चीज क्या नेगेटिव। यहाँ तो मैंने बता ही दिया कौन नेगेटिव है, यहाँ पे u नेगेटिव, v भी नेगेटिव, m भी नेगेटिव और m की वैल्यू 1 है। यहाँ पर u नेगेटिव, v नेगेटिव, m भी नेगेटिव और m की वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, यहाँ पर u नेगेटिव, v नेगेटिव, m की वैल्यू नेगेटिव है और m की वैल्यू 1 से ज्यादा है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगी, सीधी सी बात। h o तो हमेशा पॉजिटिव और h i यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर h यहाँ पे h o पॉजिटिव है और h i क्या है, नेगेटिव। नीचे यहाँ h o पॉजिटिव है और h o क्या है, h i क्या है, h i नेगेटिव, h i क्या है, नेगेटिव। ठीक, ऐसा ही क्या है, नेगेटिव। तो ऐसे समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे h क्या है, h तो पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है, h o पॉजिटिव है, h i क्या है, नेगेटिव, h i नेगेटिव। यहाँ पर h i तो पॉजिटिव होगा ही, पॉजिटिव है, h i क्या है, पॉजिटिव है, एच आई यहाँ पे क्या है, एच ओ पॉजिटिव है, एच आई नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर एच ओ तो पॉजिटिव होगा, एच आई नेगेटिव होगा, एच आई नेगेटिव होगा। ठीक, तो बस सिंपल सा है, साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखेंगे। साइन कन्वेंशन बता दिया मैंने, ये u नेगेटिव, v पॉजिटिव है तो वर्चुअल, v अगर नेगेटिव है तो रियल, है ना। f कॉनकेव के लिए नेगेटिव, f कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और r भी नेगेटिव होता है कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए r पॉजिटिव होता है। ये साइन कन्वेंशन। m के बारे में बात करें, m पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल इमेज है,
ठीक है। वर्चुअल में दोनों बना सकते हैं, एम एक से कम है तो कॉन्वेक्स है, एक के बराबर है तो प्लेन है, और एक से ज़्यादा है तो कॉनकेव है। एम नेगेटिव है तो मतलब कॉनकेव मिरर है। एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ में एच ओ हमेशा पॉजिटिव लेना है, पर एच रियल के केस में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है जब वर्चुअल केस में। तो ये साइन कन्वेंशन, आई होप आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। आप अच्छे से समझ लीजिए इसे और अच्छे से नोट कर लीजिए।